I'll speak. हरे कृष्ण। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, dear devotees, um, today I have been asked to serve all of you by speaking something about japa. It's a japa talk. So I would like to start with the definition of japa. What does it mean to do japa? Srila Dhyan Chandra Goswami, one of our Gaudiya acharyas, सिखाते हैं। एक उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक हमें दिया है जो जपा की परिभाषा हमें सिखाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जपा? मनो मध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र मध्ये स्थितम मनः मनो मंत्र समयुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। जप लक्षणम, जप क्या है? मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, हमारे मन में मंत्र होना चाहिए। मंत्र क्या है? कौन सा मंत्र जप करते हैं हम? कौन से मंत्र का जाप करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री चैतन्य भागवत में 2 बार हमें उपदेश किया है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। और हमारे वेद शास्त्रों में ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। कली संतर्ण उपनिषद में ये मंत्र हमें दिया है ब्रह्मा जी ने, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य है। हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है, इस्कॉन। ब्रह्मा जी ने दिया है, पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया, जो स्वयं महाजन है। क्या कहा है? श्रीपाद नारद मुनि जी ने पूछा, कलयुग में सबसे उत्तम औषधि क्या है? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मशनाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में ढूंढने के बाद इससे उत्तम उपाय नहीं है। सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? सर्वोपरि उपाय कौन सा है? इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नामों का मंत्र, महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेद शास्त्रों द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, श्री चैतन्य भागवत द्वारा, हमारे जो वृंदावन के षड गोस्वामी पाद है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनके द्वारा इन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप किया है। हमारे सारे आचार्यगण, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर आदि, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और हमारे संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी, सभी हमारे आचार्यों ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया है। इस हरे कृष्ण महामंत्र के रसामृत का पान किया है, आस्वादन किया है, और उनका उच्छिष्ट हमें प्राप्त हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र के स्वरूप में। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? क्या है हरे कृष्ण महामंत्र? श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट है। गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गौरा मधुर स्वरे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जप किया है, गाया है इस हरे कृष्ण महामंत्र को। महाप्रभु का उच्चिष्ट है, षड गोस्वामी गणों का उच्चिष्ट है, प्रभु त्रय का उच्चिष्ट है, श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम ठाकुर, इनका उच्चिष्ट है, हमारे सारे गुरु परंपरा का उच्चिष्ट है ये हरे कृष्ण महामंत्र। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये हमारा मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। मनो मध्ये
स्थितो मंत्र। हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्रपंच का चिंतन नहीं, करियर का चिंतन नहीं, आज की दिनचर्या का चिंतन, टाइम टेबल, स्केड्यूल, आज क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं, नहीं। जपा के समय उसे जपा नहीं कहते, वो जपा नहीं है। अगर हम ये सब अन्य विचार, प्रपंचिक विचार करेंगे तो बिल्कुल नहीं, ये जपा नहीं है। क्या है जप लक्षण? मनोमध्य स्थितो मंत्र। हमारे मन में क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र मध्य स्थितम मन, मन में मंत्र है और मंत्र पर मन है। हरि बोल। मन में मंत्र है और मंत्र पर मन है। मनोमध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितम मन, मनोमंत्र समयुक्तम। इस प्रकार मन और मंत्र एक होना चाहिए, बिल्कुल एक जीव हो जाना चाहिए। हमारा मन है जिसमें बहुत सारे विचार हैं, डिजायर्स है, लेकिन जप उसे कहते हैं कि मन में केवल मंत्र हो और मंत्र पर ही मन हो, इधर उधर नहीं। इस प्रकार मन और मंत्र बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। एतद ही जप लक्षणम, इसे जप कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने हमें कई सारे टिप्स दिए हैं, कई सारे हमें उपदेश दिए हैं, जिसके द्वारा हम जाप। क्या है प्रभुपाद जी ने क्या कहा? डोंट वरी अबाउट द माइंड, विथ योर माउथ यू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, चैंट, एंड विथ योर ईयर्स यू हियर। बस मुख से हरि नाम बोलो, कर्णों से हरि नाम को सुनो, कीर्तनम श्रवणम करो। मन इधर उधर भागेगा लेकिन वापस आ जाएगा। इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चक्रियते। वैराग्य अर्थात जपा के समय फोन का त्याग कर दो, जपा के समय अन्य वार्ता का त्याग कर दो, जपा के समय दूसरा कुछ मत करो, सब कुछ त्याग दो, उसे कहते हैं वैराग्य। मन को नियंत्रण में लाने के दो उपाय है, भगवान कृष्ण जी भगवत गीता जी में कहते हैं। क्या है वो? कि अभ्यास न तो कौनतेय वैराग्य न च गृह्यते। मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा। वैराग्य अर्थात जो प्रतिकूल है जपा के लिए, भक्ति के लिए, उसका त्याग कर दो, प्रतिकूल से वर्जनम, और अनुकूल से संकल्प। जो अनुकूल है भगवान का चिंतन, हरे कृष्ण महामंत्र में मन लगाना, इसका प्रयास करना, उसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य। गिव अप थिंग्स दैट आर अनफेवरेबल एंड एक्सेप्ट थिंग्स दैट आर फेवरेबल, दैट इज द मीनिंग ऑफ अभ्यास न तो कौनतेय वैराग्य न च गृह्यते। तो अभी जो हम जपा शुरू करने वाले हैं, वहां पर सुबह के 6:15 बजे है भारत में। तो आज यही मेडिटेशन होगा कि मन में हरे कृष्ण महामंत्र हो, अन्य कोई विचार ना हो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, और हमारे हरे कृष्ण महामंत्र पर ही हमारा मन लगा हो। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र और हमारा मन एक हो जाए। मंत्र, मनत्रयति इति मंत्र। मंत्र क्या है? जो हमारे मन को बचा लेता है, मन का तराण करता है, उसे कहते हैं मंत्र। मन त्रयति इति मंत्र। तो हमारे मन में मंत्र होना चाहिए, मंत्र पर ही मन होना चाहिए, मन और मंत्र एक हो जाना चाहिए। ये आज हम अभ्यास करेंगे जपा करते समय, बिल्कुल एकाग्रता से। सुनेंगे कानों से हरे कृष्ण महामंत्र को, मुख से बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र को, आंखों से देखेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। इस कहीं लिख कर होता है, मैं मेरे सामने रखता हूँ हरे कृष्ण लिखा हुआ, और फिर बस आंखें बंद करके एक बार हरे कृष्ण मंत्र एक दो बार पढ़ लो। आंखें बंद करके, बिल्कुल आंखें बंद, मुख से हरे कृष्ण महामंत्र, कानों से सुनना है और आंखें नहीं खोलने हैं। 2 घंटे आंखें नहीं खोलने हैं। इवन जो हमारी साक्षी माला होती है, काउंटर माला होती है ना, जब खींचते हैं हम 1 राउंड 2 राउंड, वो भी आंखें खोल के नहीं करना है, आंखें बंद रख के करना है। आंखें खोलना ही नहीं है। एक बार दर्शन ले लो श्रील गुरु महाराज जी का, श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का दर्शन, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी का दर्शन, हमारे जो गुरु है, गुरु महाराज है, उनका दर्शन, श्रील प्रभुपाद जी महाराज का दर्शन, हमारे परंपरा का दर्शन, षड गोस्वामी गण का दर्शन, पंच तत्व का दर्शन, अपने राधा कृष्ण का दर्शन। हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ लो और बिल्कुल जप शुरू करो। आंखें खोलना ही नहीं है 2 घंटे तक, खोलना ही नहीं है। स्पर्श से साक्षी माला को खींचना है, काउंटर बीट्स को खींचना है,
आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है, एक 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 मणि खींचते रहो और जाप चलते रहो, बिल्कुल आंखें खोलना ही नहीं है। आंखें खुले फिर डिस्ट्रैक्शन शुरू। मनोमध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मन, मन और मंत्र एक होना चाहिए। मनो मंत्र समयुक्तम एतद्धि जप लक्षणम, इसे कहते हैं जप। ऐसा हम जपा करेंगे। जपा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जपा के द्वारा भगवान बहुत जल्दी तुष्ट हो, बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं दशम अध्याय में 25वें श्लोक में, महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्म एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। यज्ञों में कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है? जप यज्ञ। बहुत भगवान को प्रिय है जप यज्ञ। तो हम जप यज्ञ करेंगे। जपा किसे कहते हैं कि जब हमारे मन में मंत्र हो, मंत्र पर मन हो और इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए। बस यही बात को ध्यान में रख के हमें भगवान का नाम जप करना है। और भगवान का नाम जप करने से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जपीते जपीते बस हरे कृष्ण जप करके चैतन्य भागवत महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम अंकुर हो जाएगा, प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा हमारे हृदय में। भगवान का नाम नहीं छोड़ना है। अभी तो हम जापा करेंगे, लेकिन नाम तो निरंतर चलना चाहिए। दिन भर जो भी हम क्रिया करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कोई देश काल का नियम नहीं है, कोई काल का नियम नहीं, कभी भी करो नाम। और कोई देश का नियम नहीं, कहीं भी करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। बाथरूम में करो, लैट्रिन में करो, बेडरूम में करो, ऑफिस में करो, कार में करो, रेलवे स्टेशन पे करो, एयरपोर्ट पे करो, रास्ते पे करो, कहीं भी करो। देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व तत्रार्पित नियमित स्मरण न काला, एतादृशी तव कृपा भगवान। इतनी कृपा है भगवान के हम पर, तो क्यों हम नाम प्रति रुचि प्राप्त करने की अभिलाषा क्यों ना रखें? हमें यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान हमें नाम रुचि दो, नाम रुचि दो। नाम में रुचि हो गई तो सर्व सिद्धि हमारे हाथ में है। सभी संतों में ये एक ही बात है कॉमन। आप सभी संतों का चरित्र पढ़ के देख लो, एक बात कॉमन है, नाम आश्रय, नाम जापक। सभी सिद्ध महापुरुष नाम जापक हुए हैं और भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय लेने का की प्रक्रिया क्या है? उनका निरंतर नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर हमें निरंतर नाम लेना है, जो महाप्रभु की आज्ञा है, कीर्तनीय सदा हरि, तो दो चीजें हैं। हमें जाप ठीक से करना है 2 घंटा बैठकर प्रतिदिन, ध्यान पूर्वक, बिल्कुल मन में मंत्र, मंत्र पर मन, दूसरा नहीं कुछ। मन और मंत्र एक हो जाना चाहिए, उसे जाप कहते हैं। बाकी हम दिन भर जो करते हैं, चलते फिरते, चलिते फिरते, खाईते शुईते यथा यथा नाम ले, देश काल नियम, ये सब वो नाम ले रहे हैं, वो जपा नहीं है, वो नाम ले रहे हैं। नाम में कोई नियम नहीं है, लेकिन जपा एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है। एक आसन पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक मन में मंत्र, मंत्र पर मन, और बिल्कुल तैलवत नाम चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर उधर की बातें सुननी नहीं है कुछ, बस महामंत्र को सुनना है और महामंत्र को बोलना है, दूसरी वार्ता नहीं करनी है, बस महामंत्र 2 घंटे इसे जप करते हैं। ऐसा जप करेंगे तो निरंतर नाम चलेगा, दिन भर चलेगा। ये 2 घंटा जो जप है ना, इट विल पावर कंटिन्यूस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। निरंतर नाम करने की क्षमता मिलेगी अगर ये 2 घंटा जप ठीक से करेंगे तो। ये एक। और दूसरा है, निरंतर नाम जप करने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। हे प्रभु, हे भगवान, मैंने बहुत उपाय किए पर ये विकार, ये अनर्थ मुझे परास्त कर देते हैं। इतने बार मैं निर्णय लेता हूँ कि बस आज के बाद पतन नहीं होगा, लेकिन मेरा फिर से पतन हो जाता है, मैं गलती कर बैठता हूँ या कर बैठती हूँ। बट हे प्रभु, आप बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। और आपकी शरण मैंने ली है, इसका क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है? मैं आपका नाम आश्रय लेता हूँ,
आज से आपका नाम आश्रय, नाम आश्रित हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन सदा हरि करने के लिए दूसरी बात आवश्यक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तने सदा हरि। हमें विनम्र बनना है। दैन्यता शरणागति का पहला अंग है। 6 अंग है शरणागति के। पहला है दैन्य। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तृत्व, वर्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल, भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 अंग है शरणागति के। पहला अंग है दैन्यता। तृणादपि सुनीचेन। अगर हम दैन्य बनेंगे, सहिष्णु बनेंगे, जो भी विपत्ति आती है, संपत्ति आती है, उसे सहन करेंगे। संपत्ति में बहुत अति हर्षित नहीं होना है, विपत्ति में बिल्कुल भजन को नहीं छोड़ना है। हम लोगों का आदर सम्मान करते हैं और स्वयं अमान्य हो जाते हैं, तो फिर कीर्तने सदारी हो जाएगा। खाईते शुईते यथा था नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। हरिदास ठाकुर महाशय जैसा हो जाएगा, श्री हरिदास ठाकुर जैसा। तो बस यही ध्यान रखना है, अच्छे से 2 घंटा जप करना है और तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, ये श्लोक को हमेशा अपने हृदय में रखना है। सो बस यही आज का जपा मेडिटेशन में आप सभी का शेयर कर रहा था। 15 मिनट हो गए, तो मैं यहाँ पर विराम दूंगा। यदि कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने इस सारे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा ही तारा है। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले स्वामी श्री भक्ति वेदांत प्रभुपादाय ते नमः। गुरुआज्ञा शिरसि धृत्वा शक्त्यावेश स्वरूपिणे हरे कृष्ण इति मंत्रेण पाश्चात्य प्राच्य तारिणे। पूरे विश्व को बचा लिया, ईस्ट एंड वेस्ट, पाश्चात्य प्राच्य, सिर्फ वेस्ट नहीं, पाश्चात्य प्राच्य तारिणे, पूरे विश्व को। जगत गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, पूरे विश्व को बचाया है। किस कैसे? हरे कृष्ण इति मंत्रेण पाश्चात्य प्राच्य तारिणे, हरे कृष्ण मंत्र द्वारा। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इति षोडशकम नाम। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम काम करता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Questions? Yes, Vrinda Nidhi. Hare Krishna, Prabhuji, please accept my pranams. Thank you so much for the enchanting talk. I had a question, Prabhuji, कि अभी जैसे जपा टॉक सुनने के बाद तो उत्साह आ जाता है, पर कुछ समय बाद ही वो उत्साह चला जाता है, तो उसको मेंटेन कैसे करें? और इतना पैशनेट माइंड होता है, हम ट्राई तो करते हैं, बट और पेशेंटली इंडेवर कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण। साधु संग सर्वशास्त्र का लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये जो विश्व है, कलयुग खास करके, ये जो कलयुग के जो परमाणु है सर्वत्र, जो कलयुग के जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत कंटामिनेटिंग है, बहुत कंटामिनेटिंग है। वो हमेशा हमारे मन में विकार लाते हैं और हमारा जो चित्त है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसे अधोगति देते हैं, उसे नीचे लाते हैं। डिग्रेडिंग एसोसिएशन। सो इसीलिए वी नीड साधु संग, वी नीड एसोसिएशन। जैसा आपका सवाल है कि कैसे भक्ति में एंथुजियाज्म मेंटेन करें। हम कथा सुनते हैं, थोड़ा प्रेरणा मिलती है, लेकिन थोड़ी देर में जो पूरे एटमॉस्फेयर है कलयुग में, हम फिर से ठंडे हो जाते हैं। कैसे गर्म रखें? अगर खिचड़ी को गर्म रखनी है, अगर आपको कहा कि गुरु महाराज आ रहे हैं घर पे खिचड़ी पाने के लिए, गरम गरम खिचड़ी उन्हें परोसिए, पवाइए। वो बस आ रहे हैं, अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो 10 मिनट खिचड़ी ऑलरेडी बन गई है। तो कैसे उसे गर्म रखोगे आप? उसको गैस पे रखना है, उसको फ्लेम पे रखना है ना। फायर, यू हैव टू कीप इट इन टच विद द फायर, तो फिर खिचड़ी गर्म रहेगी। 10 मिनट क्या, आधा घंटा भी गर्म रहेगी अगर आप उसे फायर के टच में रखोगे तो। करेक्ट? आप सुन रहे हो? यस प्रभुजी। वैसे ही वी हैव टू बी इन टच विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, देन द फायर ऑफ भक्ति, देन वी विल आल्सो बी हॉट, वी विल आल्सो बी हॉट विद डिवोशन। वरना हम ठंडे पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। वी हैव टू मेंटेन द कनेक्शन विद द सोर्स ऑफ हीट, द डिवोटी एसोसिएशन। फिर वो भक्ति प्रवाह हमारे साथ रहेगा हमेशा। ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। जहां भी जाते हो वहां पे कुछ हरि कथा सुनो, कुछ इंस्पायरिंग लेक्चर्स सुनो, श्रवण करो, चैंटिंग करो, कुछ पढ़ो, तो ऑलवेज यू आर इन टच विद डिवोटी।
you are associating with Srimad Bhagavatam, you are associating with Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, then you will be motivated. प्रेरणा बनी रहेगी. हरे कृष्णा. पंकज प्रभु जी. प्रभु जी प्रणाम जी. प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आपने बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया कि नाम जपा और जो हम लोग जपा करते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इन फैक्ट. तो जब हम जपा करते हैं तो हम माला लेके जपा काउंट करते हैं. जब हम नाम लेते हैं तो क्या वो उससे बीटिंग पे काउंटिंग चलती रहनी चाहिए दिन में भी? डज इट अमाउंट टू द सेम थिंग? नहीं, उसे हम गिन सकते हैं पर उसे हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे हमने क्या है कि मैं रोज 16 माला करूंगा, क्या करूंगी, माला या 20 माला, जो भी हमने संकल्प लिया है, उसमें वो जो चलते फिरते जप होता है वो काउंट नहीं होता. जप अर्थात जप, एक आसन पर बैठकर या एक कुर्सी पर बैठ के, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है बैठ नहीं तो खड़े रह के, लेकिन एक स्थान पर दूसरा कोई क्रिया न करते हुए केवल जप चल रहा है. मनोमध्य स्थितो मंत्र, मंत्र मध्य स्थितो मन, ये याद रखिए. मन में मंत्र होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं, और मंत्र पर ही मन होना चाहिए. मन मंत्र एक हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. उससे जप कहते हैं, उसे ही हम संख्या में गिन सकते हैं. बाकी जो जप है वो असंख्या नाम है, असंख्य, उसे हम काउंट नहीं करते, वो चलते रहता है. अगर काउंट भी किए तो उसे हमारे डेली राउंड्स के कोटा में काउंट नहीं करना चाहिए, वरना ये अहम बढ़ता है उससे. क्योंकि वो काउंट करेंगे, अरे मैंने तो 32 माला की है, लेकिन क्या क्वालिटी है 32 माला की, तो चलते फिरते किया तो अहम का पोषण हो गया कि मैंने 32 माला किया, आपने 16 माला की. तो ऐसा नहीं, उसे गिनना नहीं है, पर नाम करते रहो. हाँ, अगर नाम बंद हो जाता है, काउंटर नहीं रहा हाथ में, तो, और काउंटर अगर हाथ में रहा तो एक नाम करने की याद आती है, तो फिर रखिए और काउंट भी कीजिए, क्योंकि वो आपको सहायता का सहयोग कर रहा है जब नाम लेने में. लेकिन उसे आपके डेली कोटा में काउंट मत कीजिए, संख्या में काउंट मत कीजिए. उसी को काउंट कीजिए जो एक्सक्लूसिवली अटेंटिव, जो जपा है. तो नाम लेना कोई नियम नहीं, कभी हमेशा करना चाहिए, हमेशा नाम लेना, निरंतर नाम लो, वो करना चाहिए. जपा जो है वो हमने प्रतिज्ञा गुरुदेव के सामने कि कम से कम 16 माला करेंगे रोज, तो वो जपा होना चाहिए. और कीर्तन जो है वो लाउड करताल लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और जो बहुत सारे लोग मिलके करते हैं तो संकीर्तन. तो नाम लेना एक है, जपा करना एक है, कीर्तन करना एक है, और संकीर्तन करना एक है. प्रभु जी, अलग बहुत बहुत ही बढ़िया आपने जो एक्सप्लेन किया. रियली बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद. दामोदर प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्ण. पूरी धन्यवाद. पूरी मैं भी जो जब करता हूँ तो मैं भी आग बंद करता हूँ, लेकिन महसूस हो रहा था कि हाँ, कि मैं जब करम उससे मुझे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये फर्क होता है कि हाँ, जब मन चल रहा है और अच्छा लगता है. मेरा जो से यही सीखा, मेरा कोई फर्क नहीं है. हरे कृष्ण पूरी. हरे कृष्ण. आपका मैं सवाल समझ नहीं पाया. प्रभु जी वो ये कह रहे थे that he understood that हमको अपनी आंखें क्लोज करनी चाहिए जब he was sharing his realization and अच्छा, शेयरिंग दिया है. it feels good. Yes. Feels good. थैंक यू. हरे. बिल्कुल. क्षमा कीजिए, मेरा शायद समझ में नहीं आया ठीक से. हाँ, हरे कृष्ण. राम प्रभु जी. Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranams. Thank you so very much, Prabhuji. It was a wonderful Japa talk. Especially the point that our Japa should be very nice to chant constantly, which is our goal. Prabhuji, और आपने एक बात कही कि कैसे मतलब महाप्रभु और प्रभुपाद का ये उच्चिष्ट है, एंड आपका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है. जब आप बोलते हैं तो इट मीन्स कि मतलब आप वो फॉलो कर रहे हैं और आप वो बोल रहे हैं, व्हाट यू फॉलो यू आर स्पीकिंग. तो प्रभु, मैं अपने जीवन में ये कैसे समझ करके कि ये उच्चिष्ट है प्रभुपाद का, ये समझ करके कैसे हर वक्त जब जपा करूं अपना 2 घंटा 2.5 घंटे का, तो मन कैसे पूर्ण रूप से वो जपा में रहे. तो कैन यू प्लीज गाइड प्रभु जी. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वो अधिकतर नाम द्वारा होती है. और दूसरा क्या हम क्या कर सकते हैं बताइए. जब मृत्यु शैया पर हम लेटे रहेंगे
तब क्या हम श्रीमद् भागवतम उठाने की क्षमता है हमें? क्या ऑल्टर पर जाकर डीटी वर्शिप करने की क्षमता है हमें? अभी हिज होलीनेस श्रील कदम्ब कानन स्वामी महाराज ने नित्य नित्य लीला में प्रवेश किया श्री वृंदावन धाम से। तो अंत में क्या हो रहा था? नाम चल रहा था बस। श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, ओशन ऑफ मर्सी। आपने पढ़ी है वो किताब? श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज की ओशन ऑफ मर्सी। No, Prabhuji. उसमें वो किताब आप पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है, ओशन ऑफ मर्सी बाय श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज। श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज जी ने लिखा है उसमें एंड में बुक के कि जब श्रील प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश कर रहे थे 1977 के कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम से, तब प्रभुपाद जी बिल्कुल मतलब कोई बाह्य सूद नहीं थी प्रभुपाद जी को। बिल्कुल उनकी अंदर से ही बिल्कुल भगवान में लीन हो गए थे, राधा कृष्ण में, राधा श्याम सुंदर में बिल्कुल लीन हो गए थे। और कुछ कुछ घंटों बाद श्रील प्रभुपाद जी, उनके आंखें तो बंद थे, कुछ कुछ घंटों बाद ऐसा मुंह खोलते प्रभुपाद जी, अपना मुख कमल को खोलते ऐसे। और श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज की सेवा थी कि राधा कुंड का जल और भगवान का चरणामृत थोड़ा सा प्रभुपाद जी के मुख कमल में डाले, क्योंकि उनका जो मुख कमल था वो थोड़ा शुष्क हो गया, थोड़ा ड्राई हो गया था। तो ड्राई हो जाता प्रभुपाद जी, खाना पीना तो छोड़ दिया था प्रभुपाद जी ने, खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया था। ऐसा मुंह खोलते तो श्रील भक्ति चरु महाराज थोड़ा जल डालते चरणामृत प्रभुपाद जी के मुख में, ताकि थोड़ा मॉइस्ट हो। तो प्रभुपाद जी के गुरु बंधु गॉड ब्रदर श्रील अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज, जो एक स्वयं नाम जापक थे, वो वहां पर उपस्थित थे। और उन्होंने श्रील भक्ति चरु स्वामी महाराज को देखा, को कहा, आपने देखा? तो श्रील भक्ति चरु महाराज ने कहा, क्या देखा? आपने देखा जब आप प्रभुपाद जी के मुख कमल में चरणामृत डाल रहे थे, जब प्रभुपाद जी ने अपना मुख कमल खोला, श्रील प्रभुपाद जी की जीवा वाइब्रेट कर रही थी हरे कृष्ण महामंत्र। अंत समय पर भी जब प्रभुपाद जी अपना मुख खोल रहे थे, his tongue was vibrating, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसे उपांशु जप कहते हैं। जप 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का जप होता है। एक होता है मानसिक, जो मन में करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र मन में करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी मन में हो सकता है। जो हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई ऑफिस में बहुत बात कर रहा है, बॉस या कोई कलीग बक 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 करते हैं, बहुत बातें करते हैं, जगत की वार्ता करते हैं, तो हम उनकी तरफ देखते हैं, मुख बंद है लेकिन मन में मंत्र चल रहा है। अमरेंद्र प्रभु अमरेंद्र प्रभु बताते रहते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई ऐसा जगत की वार्ता करता है उनके साथ और आउट ऑफ पोलाइटनेस ही कैन नॉट लीव द प्लेस, तो अमरेंद्र प्रभु क्या करते हैं, उनके आंखों में देखते हैं, उनके फोरहेड की तरफ देखते हैं और उनके फोरहेड पे मानसिक इसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं। देख रहे हैं, वो सामने वाला लग रहा है कि मेरे तरफ देख रहे हैं, देखिए तो उनके कपोल पर, उनके माथे पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे अपने मन में लिखते हैं अमरेंद्र प्रभु। तो उससे कहते हैं मानसिक जप। हम कुछ कह नहीं रहे हैं किसी को, बस चल रहा है अंदर, मानसिक जप। दूसरा होता है उपांशु, जो प्रभुपाद जी कर रहे थे, कि केवल जीवा वाइब्रेट होती है, लिप्स थोड़े मूव होते हैं, लेकिन हमारा जो कंठ है, वोकल कॉर्ड्स है, कंठ, उसका हम प्रयोग नहीं करते, कोई साउंड नहीं निकलता, ऐसा वॉइस बॉक्स से नहीं निकलता, इट्स जस्ट अ विस्पर, हरे कृष्ण कृष्ण, ये उपांशु है। और तीसरा है वाचिक, मानसिक, उपांशु और वाचिक। वाचिक हम हमारे कंठ का प्रयोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी को गाएंगे, हरे कृष्ण है तो कीर्तन, और सब भक्तों के साथ आकर करेंगे संकीर्तन, ऐसा है। तो मानसिक, उपांशु जप और वाचिक जप, तीनों प्रकार का जप कर सकते हैं हम। तो मृत्यु समय हम दूसरा क्या कर सकते हैं? वो बस उपांशु जप, मानसिक जप ही कर सकते हैं। भगवान का नाम ही है हमारे पास, बस भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान का नाम सबसे सुलभ है। भगवान कहते हैं गीता जी में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कैसे स्मरण करें भगवान का? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। कैसे अनुस्मरण करें भगवान का? सबसे सुलभ है नाम, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो। भगवान का नाम है तो भगवान का नाम है तो भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम है तो भगवान की अर्चना है, भगवान का नाम है तो भगवान का पाद सेवन है, भगवान का नाम है तो भगवान का श्रवण है, भगवान का नाम है
तो भगवान का दास्य भाव है, भगवान का नाम है तो भगवान का सख्य भाव है, भगवान का नाम है तो भगवान की वंदना है, सब कुछ है नाम में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रील कृष्णदास कविराज जो समय चैतन्य चरितामृत कहते हैं, गौर से सुनिए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं चैतन्य चरितामृत में, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है। हरि बोल। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक भगवान कृष्ण का नाम सारे हमारे पापों का नाश कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है। नाम लेने से पूरी नवविधा भक्ति हो जाती है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, केवल नाम लेने मात्र से पूर्ण हो जाती है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है, नाम में इतना प्रताप है, नाम में इतना सामर्थ्य है। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा है, भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवविधा भक्ति में बहुत शक्ति है, क्योंकि कृष्ण हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है, इससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन करने के 64 लिम्स है, 64 लिम्स है, लेकिन वो 64 लिम्स में सबसे सुपीरियर क्या है? नवविधा भक्ति। भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। अच्छा, पर मैं ना नवविधा भक्ति बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए, नौ बहुत बहुत, एक कुछ बताओ। महाप्रभु कहते ठीक है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाप में प्रेम धन। ये नवविधा भक्ति में सबसे सार बात है नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लो, उच्च स्वर स्तम वद सर्वदैव गोविंद दामोदर माधवेरी। उच्च स्वर में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग जपा ग्रुप में आए हो, इकट्ठा जपा करते हो, सब साथ में करते हो, तो वो जपा भी संकीर्तन हो गया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा अगर अपराध रहित जप करोगे तो। और अपराध से बचने का उपाय है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। जगत की वार्ता करनी नहीं है, कीर्तनीय सदाहरि करना है। टाइम नहीं है जगत की वार्ता करनी। तो इसे ये सब जो है हमारे शास्त्र है, शास्त्र पढ़ने से, आचार्य वाणी पढ़ने से, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने से, गुरु महाराज के लेक्चर सुनने से हमें जप में प्रेरणा मिलती है। तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन मेंटेन करना है हमेशा। ठीक है, हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. जय श्री प्रभुपाद। हम यहीं पर आज रुकते हैं और क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अभी 6:30 भी हो गए यहाँ पे, एंड आई थिंक प्रभु जी के लिए थोड़ा लंबा हो गया होगा। एंड मैं बस अपना ग्रैटिट्यूड प्रभु जी को एक्सप्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि प्रभु जी के लेक्चर्स ऐसे हैं दैट they've helped me so very much and they're just so sweet. मतलब you can just keep on hearing them continuously. So yes, thank you so very much Prabhuji for coming here